हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारे आसपास हम रोज़ कितने लोगों से मिलते हैं और सब लोग कैसे अलग अलग होते हैं। सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, सबकी नेचर अलग अलग होती है। कभी सोचा है कि वो सब अलग अलग क्यों बिहेव करते हैं? सिचुएशन चाहे एक ही हो लेकिन सबका बिहेवियर अलग अलग क्यों होता है? सबके रिएक्शंस अलग अलग क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि सबका चाइल्डहुड यानी कि बचपन अलग अलग होता है। बचपन में सबने अलग अलग एक्सपीरियंसेस किए होते हैं, उनको अलग अलग शिक्षाएं मिली होती हैं। पर बचपन में वो जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उसका हमारी अडल्ट लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। वो हमारी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, हमारे रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो लेट्स डिस्कस टुडे हाउ योर चाइल्डहुड वोंट्स इम्पैक्ट योर अडल्ट लाइफ। क्योंकि जो बचपन में होता है वो दिल में छप जाता है और बड़े होकर भी हम उसे भुला नहीं पाते। तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपने आने वाली जनरेशन्स के साथ वैसे बिहेव नहीं करें ताकि उनकी लाइफ अच्छी बन सके। इन फ्यूचर हम वो गलतियां ना करें जो हमारे पास्ट में हमारे साथ हो चुकी हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। हम में कहीं ना कहीं एक पीपल प्लीजर छुपा होता है, या फिर आपने अपने फ्रेंड्स में देखा होगा कोई ना कोई ऐसा इंसान, ऐसा अडल्ट ज़रूर होता है जो एक पीपल प्लीजर होता है। यानी कि उसको लोगों को खुश करना अच्छा लगता है, चाहे उसके बल पे उसको अपने आप को सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े, अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को, अपनी खुशी को ही सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े। डीप डाउन अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा बच्चा होता है जिसको बचपन में सिर्फ तब प्यार मिलता है जब वो अच्छे से बिहेव करते हैं। तो उनको आदत पड़ जाती है कि जब तक वो अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, मतलब उनके बिहेवियर से दूसरे को खुशी नहीं मिलेगी, तब तक उनको प्यार नहीं मिलेगा। तो ये आदत इतनी पक्की हो जाती है कि उनको दूसरे को खुश करना ही पड़ेगा प्यार लेने के लिए। उनको अपनी सेल्फ वर्थ पता ही नहीं चलती। जिन बच्चों को बचपन में स्कूल में या घर में या आसपास से क्रिटिसिज्म मिलता है, या फिर उनको फील होता है कि वो निगलेक्टेड है, उनको कोई अटेंशन नहीं दे रहा, या फिर उनको अफेक्शन नहीं मिल रही। अफेक्शन तभी मिलेगी जब वो किसी के लिए कुछ करेंगे या कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे, तभी उनको अफेक्शन मिलेगी। ऐसे बच्चों की सेल्फ इस्टीम बहुत कम हो जाती है। उनको हर चीज़ के लिए वैलिडेशन चाहिए होती है, दूसरे से अप्रूवल चाहिए होता है। ये उनकी एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी बन जाती है ताकि वो दूसरों से प्यार ले सकें और अपने आप को एक्सेप्टेड फील करा सकें। वो अंदर से कहीं ना कहीं डरे हुए रहते हैं, इसलिए वो पीपल प्लीजर बन जाते हैं। उनको मोटिवेशन मिलती है दूसरों को खुश करके, दूसरों से वैलिडेशन लेकर। उनको अंदर एक डर बैठा होता है कि अगर मैं इनको खुश नहीं करूंगा कहीं मेरे से नाराज ना हो जाएं। जैसे बच्चों को पनिशमेंट दे देते हैं जब वो हमारे हिसाब से बिहेव नहीं करते, तो वो पनिशमेंट का जो फियर है, रिजेक्शन का एक फियर बन जाता है। उनको लगता है कि अगर मुझे कोई इग्नोर कर देगा, अगर मैंने इसके हिसाब से बिहेव नहीं किया तो उनके एक बिहेवियर का ये पार्ट बन जाता है लोगों को खुश करना, जो कि आगे जाकर पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर में भी नजर आता है। जिनको ऐसे समझ में नहीं आता कि व्हाट इज पीपल प्लीजिंग बिहेवियर को कैसे समझ सकते हैं। तो पीपल प्लीजिंग बिहेवियर में क्या होता है कि लोग अपना बिहेवियर या स्पीच चेंज कर देते हैं, बोलने का तरीका चेंज कर देते हैं, अपने नॉर्मल बिहेवियर से हटकर बिहेव करते हैं ताकि दूसरों को अच्छा लगे। उन्हें अपनी बाउंड्रीज सेट करना या दूसरों को ना कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। उनको लगता है कि ज़रूरी है कि वो अपनी नीड्स को पीछे रखें और दूसरों की नीड्स को अपने आप से आगे रखें, तभी दूसरे खुश होंगे। ऐसे बिहेवियर को पीपल प्लीजिंग बिहेवियर कहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप में भी कहीं ना कहीं पीपल प्लीजिंग बिहेवियर है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये कहीं डीप डाउन एक छुपा हुआ बच्चा है जो बचपन से ही ये बिहेवियर अपने साथ लेकर आया है। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बट यू कैन चेंज इट। देन एन अडल्ट हु इग्नोर देयर नीड्स, मतलब कि जो अपनी ज़रूरतों का ध्यान ही नहीं रखते। उनको सबको खुश करना है, सबकी ज़रूरतें पूरी करनी है, बस अपनी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखना। किसी को घर में ज़रूरत है तो सबको कुछ ना कुछ दिला देंगे, कपड़े आएंगे त्योहार पे तो सबके लिए आएंगे, लेकिन वो अपने लिए खरीदते हुए उनका मन ही नहीं करता कि मैंने अपने लिए भी कुछ करना है। सबकी नीड्स का, सबके खाने पीने का, सबके मन का ध्यान रखेंगे, बस अपनी नीड्स का ध्यान नहीं रखते। देखिए है ना ऐसे अडल्ट अपने आसपास, अपने पेरेंट्स में या अपने फ्रेंड्स में। ये वो अडल्ट्स होते हैं जिनको बचपन में ज़बरदस्ती बोला जाता था कि प्लेट फिनिश होनी ही चाहिए, प्लेट में खाना नहीं छूटना चाहिए। या फिर कोई घर पे गेस्ट आ गए तो उनको ज़बरदस्ती बोला जाता था, चलो हग करो हग करो। मतलब ज़बरदस्ती उनसे वो काम करवाए जाते थे जो वो करना नहीं चाहते थे।
तो बड़े होकर उनको ये लगता है कि मेरी क्या नीड है, मेरा क्या मन है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों का ध्यान रखना है, दूसरे क्या चाह रहे हैं। दूसरे चाह रहे थे कि प्लेट फिनिश की जाए, दूसरे चाह रहे थे कि दूसरों को खुश करने के लिए हग्स दिए जाए। तो बड़े होकर यही पैटर्न बन गया कि अपनी नीड्स इग्नोर कर दो। इवन इफ़ आई डोंट वांट टू, मुझे करना है ताकि दूसरे खुश हो पाएँ। दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप भी ऐसे पेरेंट हैं जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बच्चे की प्लेट फिनिश हो जानी चाहिए ताकि उसको न्यूट्रिशन अच्छी मिल सके, बट ये भी ध्यान रखिए कि आप उसको इमोशनल न्यूट्रिशन दे रहे हैं। आप ज़बरदस्ती प्लेट ख़त्म करा कर फिजिकली तो उसको हेल्दी बनाना चाहते हैं आप, ताकि उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, बट इस हेल्थ का क्या, मेंटल हेल्थ कहाँ जाएगी? बड़े होकर भी उसको ज़बरदस्ती जब उसको कोई कुछ करने को बोलेगा ना, तो उसको लगेगा ये ठीक ही है, करना ही है, आदत पड़ जाती है। अपने एक्शंस का रिजल्ट क्या निकलेगा ये सोचकर ही उस एक्शन को करिए। जब अपने बच्चों के साथ आप ज़बरदस्ती कुछ उनके ऊपर फोर्स करते हैं, तो सोच लीजिए कि वो भी कल अडल्ट बनेंगे और आपकी इस ज़बरदस्ती का उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देन एन अडल्ट हु बिलीव्स दे हैव टू मैनेज अदर पीपल्स मूड्स। ऐसे भी लोग होते हैं ना जिनको लगता है कि अगर कोई नाराज़ हो गया तो उसको मनाना मेरी जिम्मेदारी है, दूसरा खुश नहीं है तो उसको खुश करना मेरी जिम्मेदारी है। कोई खुश है, उदास है, नाराज़ है, उसका जो भी मूड है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक ऐसा बचपन बिता कर आए हैं, बचपन में वो ऐसे थे कि उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था उनके पेरेंट्स के द्वारा, उनके टीचर्स के द्वारा, दूसरों के इमोशंस के लिए। हर एक के साथ ऐसे होता है कि घर पे बच्चे कंप्लेंट लेके आ जाते हैं, या पार्क में बच्चे को लेकर आ गए हैं तो दूसरे बच्चे कंप्लेंट करने आ जाते हैं, इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे मारा, इसने मुझे ऐसे बोला। तो अपनी ह्यूमिलेशन या शेम को बचाने के लिए पेरेंट्स फटाफट बच्चे को बोलते हैं सॉरी बोलो, या फिर फटाफट उस चीज़ पे ट्रस्ट कर लेते हैं जो दूसरा बच्चा कह रहा है और अपने बच्चे को ब्लेम कर देते हैं। या फिर कोई और भी, या टीचर या स्कूल में कहीं पे भी जिस बच्चे पे ब्लेम किया जाता है और दूसरे के इमोशन के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। तो बड़े होकर भी उनको यही लगता है कि दूसरे के इमोशन को हैंडल करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने अपने बच्चों को ये सिखाना है कि वो अपने इमोशंस के लिए, अपने एक्शंस के रिस्पॉन्सिबल हैं, ना कि उनको दूसरों के इमोशन को कंट्रोल करना है। दूसरे क्या करते हैं, वो कैसा फील करते हैं, उनके इमोशनल क्या मेंटल लेवल है उनका, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारा कंट्रोल किस चीज़ पे है? व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम फीलिंग, हाउ आई एम फीलिंग। हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, दूसरों को नहीं, ताकि जब वो बड़े हों, वो अडल्ट हो जाएं, तो उनको अपनी इमोशनल नीड्स को प्रायोरिटी देनी आ पाए। क्योंकि जो इंसान एज एन अडल्ट अपने इमोशंस ही नहीं समझ पाएगा, वो अपनी फैमिली के, अपने पार्टनर के इमोशन कैसे समझ पाएगा? उसके बाद वो हेल्दी लाइफ कैसे स्पेंड कर पाएगा? एक हैप्पी फैमिली विद इमोशंस कैसे बना पाएगा? इफ़ यू आर ए पेरेंट, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चे को अपने इमोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाएं, ना कि दूसरों की। देन देयर आर अडल्ट्स हु कॉन्स्टेंटली ओवर एक्सप्लेन। ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं अपने आसपास जो बहुत एक्सप्लेन करते हैं। मैंने ऐसे किया क्योंकि ऐसे ऐसे था, मैं ऐसा हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, मैं ना वहाँ गया क्योंकि ऐसे ऐसे जाना ज़रूरी था। मतलब हर चीज़ के लिए उनको लगता है कि मुझे बताना ज़रूरी है, मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, नहीं तो कहीं दूसरा ऑफेंड ना हो जाए। क्योंकि उनके अंदर वो बच्चा छुपा हुआ है जिसको बचपन में उसकी हर छोटी छोटी गलती के लिए पनिशमेंट दी गई थी। तो उसको लगता है कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दूं, नहीं तो फिर से पनिशमेंट ना आ जाए। अब बड़े होकर पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो जो माइंड में बैठी हुई है चीज़, वो निकलती नहीं है, वो सब कॉन्शियस में ऐसे बिहेव करवाती है हमसे कि हमें हर चीज़ एक्सप्लेन करना ज़रूरी लगने लग जाता है। वैसे भी जो कोई गलती करता है, चाहे वो एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, हर गलती करने वाले को पता होता है कि मैंने गलती की है। बट जब आप बार 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 वहीं उसको टोकते हैं ना, उस चीज़ की पनिशमेंट देते हैं, तो फिर कई बार अंदर से एक रिबेलियस भी आता है, हाँ भाई कर दिया, कर लो जो करना है। तो आपको ऐसा अडल्ट तो ग्रो नहीं करना ना, जो या तो ओवर एक्सप्लेन करता जाए या फिर रिबेलियस हो जाए। जिसने गलती की है वो सुधार भी लेगा। हर इंसान छोटा बड़ा जानता है कि ये गलती हो गई है,
अब क्या करना है, तो अब क्या करना है ये सिखाना है, ना कि पनिशमेंट देनी है। देन देर इज़ एन अडल्ट हु कॉन्स्टेंटली अपोलोजाइजेज फॉर एवरीथिंग। ऐसे एडल्ट्स जिनको लगता है कि हर चीज़ के लिए सॉरी बोलना ज़रूरी है, हर छोटी छोटी गलती के लिए भी ही फील सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो हर चीज़ के लिए सॉरी बोलते रहते हैं, शायद हम भी हैं उनमें से एक। बट ही वॉज ए चाइल्ड हु नीडेड टू वॉक ऑन एगशेल्स। वॉक ऑन एगशेल्स का मीनिंग है कि उसको अपनी फैमिली में भी इतना केयरफुल रहना पड़ता था कि कहीं में से कोई ऑफेंड ना हो जाए, कहीं में से कोई नाराज़ ना हो जाए, कहीं मैं कुछ ऐसा ना कर दूं कि अभी मुझे डांट पड़ जाए। जब पेरेंट्स का बिहेवियर बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता है, उनको कभी भी गुस्सा आ जाता है, वो कभी भी किसी भी बात पर अपसेट हो जाते हैं। एक बार इस चीज़ पे अपसेट होंगे और सेम चीज़ पे दूसरी बार नहीं होंगे। इसको कहते हैं अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर। अनकंसिस्टेंट मूड्स होते हैं उनके, मतलब बाहर से किसी चीज़ से मूड खराब है और गुस्सा बच्चे से, बच्चा पंचिंग बैग है, उसके ऊपर हर तरह का गुस्सा निकाल दो, क्योंकि वो तो बेचारा बेबस है, कहीं जा नहीं सकता ना, डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर। इसको कहते हैं एगशेल पेरेंटिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है किसी भी बच्चे के लिए। ये पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप को, इमोशनल हेल्थ को तो ख़राब करती ही है, बच्चे के वेल बीइंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर डालती है। ऐसी पेरेंटिंग के कारण ही ऐसे अडल्ट पैदा होते हैं, ऐसे अडल्ट बन जाते हैं जिनको हमेशा अंदर एक डर बैठा रहता है, एक एंग्जाइटी होती है, एक काइंड ऑफ डिप्रेशन यू कैन से, वो सफ़र करते हैं उससे, जिसके कारण उनको लगता है कि छोटी से छोटी गलती के लिए भी अभी सॉरी बोल दूं ताकि उसका कॉन्सिक्वेंस पता नहीं क्या हो जाएगा। और अगर आप वो अडल्ट हैं जिसमें ये ऐसा बिहेवियर आपने नोटिस किया है अपने आप में, तो आपको अपने आप में थोड़ी सी चेंजेस लानी पड़ेंगी। अपने आप को रोकना पड़ेगा दूसरों की अनवांटेड एडवाइस को फॉलो करने से। आपको नेगोशिएट करना चाहिए रादर देन कि आप उनकी बात को हमेशा फॉलो कर लें। अगर कोई डिमांड कर रहा है तो उसकी डिमांड को हमेशा फॉलो मत करें, मान मत लें, थोड़ा नेगोशिएट करें। आपको पता होता है ये सही है, ये गलत है। अपनी सिक्स सेंस को यूज़ करें ताकि आपकी वो जो एक्चुअल पेरेंटिंग हुई है उससे आप बाहर आ पाएँ। देन देर इज़ एन अडल्ट हु स्ट्रगल्स टू ट्रस्ट अदर्स, जिसको दूसरों पे विश्वास करने में बड़ी दिक्कत आती है। ऐसे लगता है कि मेरे को धोखा दे देगा, ऐसे लगता है मैं तो बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ, लेकिन बाद में मुझे हर्ट होता है, बाद में लोग धोखा दे जाते हैं, मैं तो पहचान ही नहीं पाती। उसके अंदर वो बच्चा छुपा हुआ होता है जिसको बचपन में अपनी सारी चीज़ें ओन देयर ओन अपने आप ही फिगर आउट करनी पड़ती थी। उसको इतना डर लगता था या ट्रस्ट इश्यूज थे अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, कि उसको अपनी बात कहने में डर लगता था, या फिर वो बात कह नहीं पाता था, या उसकी कोई बात सुनने वाला ही नहीं था। बस बचपन में कैसे भी करके सब कुछ अपने आप ही फिगर आउट करना पड़ा, अपने आप ही चीज़ें मैनेज करनी पड़ी, अपने आप ही स्ट्रगल करना पड़ा। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि अडल्ट होने के बाद, बड़े होने के बाद उसको इस चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ता है कि उसको दूसरों पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि बचपन में अपने आप ही सब कुछ किया तो इस चीज़ का ट्रस्ट बिल्डअप ही नहीं हो पाया कि हाँ दूसरों पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं, दूसरा भी ये काम करके दे सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को लगता है ये काम मैं अपने आप ही करूँगा, कि मैं करी अपने आप ही कर सकता हूँ, अच्छे से और कोई करेगा ना तो उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि बचपन से अपने आप ही करने की आदत पड़ी हुई है। मिलके करना आया ही नहीं कभी, मिलके करना सिखाया ही नहीं कभी, किसी ने बोला ही नहीं आओ मिलके करते हैं। काम करना तो छोड़ो, जब कोई बच्चा अपनी छोटी छोटी बातें जो इलॉजिकल होती हैं, जो हमें लगता है ये तो काम की बात नहीं है, ऐसे बेकार की बातें डिस्कस कर रहा है बच्चा, तब तो हम कहते हैं कि टाइम नहीं है, छोड़ो, मैंने नहीं सुनना, ये क्या बेकार की बातें हैं, काम की बात नहीं है। तो व्हाट यू एक्सपेक्ट कि हम छोटी छोटी बातें तो मत सुने बच्चे की, लेकिन जब उसकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है तब वो आके हमें बताए, तब उसको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए। बच्चे अगर डिप्रेशन में जाते हैं और अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं तो बच्चों की गलती है। क्या ये पेरेंट्स की गलती नहीं है कि वो अपने बच्चों की छोटी छोटी बातें तो नहीं सुनते, बट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एकदम से जब कुछ बड़ा हो जाए तो वो आके अपने पेरेंट्स को बताए। जब आपने वो ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं किया, अपने बच्चे के साथ बैठकर टाइम ही नहीं स्पेंड किया, उसको इस चीज़ के कंफर्टेबल ही नहीं कराया, उसको ये महसूस ही नहीं कराया कि आप उसकी बात बैठकर सुनेंगे बिना उसको जज किए, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि कुछ बड़ा होगा तो वो सबसे पहले आके आपको बताएगा। वो उसको बताएगा जिसके साथ उसका ट्रस्ट बिल्डअप हुआ होगा।
इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को जब वो ग्रो अप कर जाएं तो कैसे अडल्ट बनाना चाहते हैं। कुछ कैटेगरीज तो हमने डिस्कस कर ली कि अगर हम ये करेंगे तो ऐसा अडल्ट बनेगा, क्योंकि हमें भी पता है कि हमने अपने बचपन में हमें अपने आप से क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं और हमारे फ्रेंड्स को क्या एक्सपीरियंस करते हुए हमने देखा है और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें भी एफर्ट करना पड़ेगा। पेरेंटिंग इज़ नॉट एन ईजी जॉब। 18 साल का प्रोजेक्ट है अगर आप पेरेंट हैं तो। ये नहीं कि बच्चे तो बड़े हो ही जाते हैं, बड़े तो हो जाएंगे, साइज में फिजिकली तो बड़े हो जाएंगे, यहाँ से बड़ा करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थिंक अबाउट इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।